हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। जैसा कि आज हमारा 12th क्लास का एग्जाम था, तो वो एग्जाम की पीडीएफ मेरे पास आई है। इस पीडीएफ में से मैं एग्जाम को आपको बताने जा रहा हूँ, इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे और यहाँ से आप उनको टैली करके अपने मार्क्स पता कर सकते हैं आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या क्या इन क्वेश्चन के आंसर दे के आए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लर्न ए लैंग्वेज वन नीड्स टू डेवलप फोर key skills. Identify the incorrect side from the following. Incorrect skill from the following. तो इसका आंसर रहेगा लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, नीड्स है, लेकिन सोशल की कोई नीड नहीं है। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा सोशल आएगा, सोशल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following punctuation marks is used at the end of a word or sentence to indicate a strong feeling such as surprise, shock or anger? तो इसका आंसर रहेगा exclamation mark. Vishesh is a very creative and innovative person. He enjoys activities for which there is no apart reward, gets enjoyment and satisfaction in doing them. He feels that learning is more important than incentive and therefore he does all the work with great enthusiasm and interest. Identify the type of motivation or attitude from the following. The factor refer to result orientation. उसको ये क्या है, उसको अपने काम से मतलब है। ठीक है, उसको ये नहीं होता कि उसको एनवायरनमेंट के लिए कर रहा है या कुछ और वो है। ठीक है, तो सिर्फ क्या करो, रिजल्ट ओरिएंटेशन है, उसको रिजल्ट से हुआ है। तो इससे आगे हम चलते हैं, मैं ज्यादा इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन टैली करने अपने, तो उनको हम करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, करण इज ए प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ड्राइवन पर्सन। He takes necessary steps to achieve the set goals or targets. Which one of the following is the incorrect step to become result oriented? देखिए, सेट क्लियर गोल, अगर हमें रिजल्ट ओरिएंट करना है तो हमें अपना गोल भी सेट करना होगा। प्रिपेयर एंड एक्शन प्लान, एक्शन प्लान भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक कैलेंडर भी क्रिएट करना पड़ेगा। फोकस ऑन इंसेंटिव एंड रिवार्ड्स, इसका आंसर रहेगा फोकस एंड इंसेंटिव रिवार्ड्स। उसका रिवार्ड्स पे और इन पे फोकस नहीं रहेगा। ए ब्लैंक इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड, तो वो होती है हमारी वर्कशीट। When a single cell is selected, it is called active cell. It is called active cell. Whereas when a number of cells is selected, it is called cell range in spreadsheet. इसका आंसर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बुक है उसमें से क्वेश्चंस आ गए हैं और मोस्टली क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अपनी वीडियोस में कवर कर रखे हैं। तो मूवी एडिटिंग टूल आर एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड वी कैन आल्सो कॉल देम एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which handles the post production video editing of digital video sequence and a computer NLE system. तो ये नॉन लीनियर एडिटिंग होता है हमारा। The first release of Windows Movie Maker was introduced with in 2000. तो 2000 में हुआ जो विंडोज माइक्रो एडिशन। Virtual Device lack of the editing power of a such as Adobe Premiere. तो ये आएगा हमारा जनरल पर्पज एडिटर, जनरल पर्पज एडिटर। Which one of the following is not used for video editing? वीडियो एडिटिंग के लिए हम क्या यूज नहीं करते? देखिए, विंडो मूवी मेकर टूल हमने पढ़ा है, जस्का सीन इफेक्ट्स हमने पढ़ा है, ब्लेंडर हमने पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट है जो वो यूज नहीं होती। Wax can create special effect and can work in two modes, blank and pure blank. तो इसका आंसर रहेगा 2D 3D स्टैंड अलोन एप्लीकेशन प्लगइन। लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी। देखिए, पहले वाले में भी यही है और लास्ट वाले में भी यही है और सेकंड और थर्ड में भी यही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा आया हुआ है, लेकिन आपने अगर सीरीज से इनको याद कर रखा था 2D 3D स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और प्लगइन।
तो ये आपका बिल्कुल बहुत आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी रहेगा, फोर्थ। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। अब है Cinefx is an playback editing, encoding, animation and visual effects tool based on the, तो देखिए बेस्ड जो Cinefx है हमारा ऑफलाइन प्लेबैक है और बेस्ड ऑन द जैसा का टेक्नोलॉजी है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, वो आंसर रहेगा बी। द AVI ट्रिमर इज ए ब्लैंक फॉर ब्लैंक एंड ब्लैंक AVI एडिटिंग। तो हमारा ये फ्रीवेयर, फास्ट और लूसलेस है। क्या है? द AVI ट्रिमर इज ए फ्रीवेयर फॉर फास्ट एंड लूसलेस AVI एडिटिंग। तो इसका आंसर जो हमारा रहेगा वो फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following statement is incorrect for video editing software DVD video soft free? तो एक हमारा DVD video soft free एक टूल है वीडियो एडिटिंग का। तो ये प्रेटी बेसिक सॉफ्टवेयर टू एडिट वीडियो एंड ऑडियो फाइल, ठीक है, ऑडियो और वीडियो फाइल को एडिट करने का प्रेटी बेसिक सॉफ्टवेयर है। इट इज ए सिंगल पैकेज विच बंडल्स ऑल फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम DVD वीडियो सॉफ्ट टू वर्क विद DVD, ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें क्या पूछ रखा है? इनकरेक्ट पूछ रखा है। यू कैन नॉट कन्वर्ट वीडियो एंड ऑडियो फाइल बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड टू आईपोड। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा यही रहेगा कि इनको हम यू कैन नॉट कन्वर्ट ऑडियो वीडियो, यानी हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन ये बोल रहा है कैन नॉट कन्वर्ट। तो हमारा इसका आंसर सी रहेगा, यू कैन बर्न एंड रिप DVD एंड CD, ये भी ठीक है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, AVI trick is a non-destructive AVI editing editor with, तो AVI trick is a non-linear, AVI trick is a non-linear real-time preview, AVI trick is a non-linear non-restrictive AVI video editor with real-time preview। ये चीजें मैंने आपको जोर दे के बताई थी और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 16, in Windows Movie Maker task pane list the common task that may be added to perform while making a movie. Which one of the following is not enlisted in task? देखिए हमारा क्या टास्क एनलिस्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इसका देखिए इंपोर्टिंग फाइल, टास्क पे वो फाइल को भी इंपोर्ट करते हैं, मूवी को भी पब्लिश करते हैं और उसको एडिट भी करते हैं। लेकिन क्लिप्स एंड इफेक्ट्स का जो काम है, क्लिप्स जो है वो टाइमलाइन में होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया ऑन वेब पेज? क्या एडवांटेज नहीं है? तो एडवांटेज क्या नहीं, देखिए ग्रेटर इमर्शन, अगर हमें ऑडियो वीडियो अपना मल्टीमीडिया यूज करते हो तो ग्रेटर इमर्शन भी क्रिएट होगा। एनहांस्ड पेज बैंकिंग ऑफ SEO ये भी होगा, बेटर ब्रांडिंग भी होगी, लेकिन लोडिंग टाइम क्या होगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा, लोडिंग टाइम। इससे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म रिच मीडिया इज सिनोनिम फॉर इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक जगह हमारा यूज हुआ था, वहां पे मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी। ए साइट दैट यूजेस द विंडो मीडिया फॉर्मेट फॉर इट्स मल्टीमीडिया कंटेंट will frequently not work correctly for users on computers that lack a blank media। तो देखिए अगर हमारे कोई विंडो मीडिया हम यूज कर रहे हैं और वो हमारा अच्छी तरह प्ले नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, हमारा प्लगइन डाउनलोड नहीं होगा, प्लगइन नहीं है विंडोज का, इसलिए वो वहां पे वर्क नहीं कर रहा है। इसका आंसर ये रहेगा, while video content can help a website with search engine। क्या कर सकता है? जो वीडियो का कंटेंट है वो हमारी वेबसाइट की हेल्प करता है सर्च इंजन के साथ। तो इमेजेस दैट आर नॉट हैंडल्ड करेक्टली, अब इमेजेस वो हैंडल करें तो कैन डैमेज ए वेबसाइट रैंकिंग। देखिए रेज उठना होता है, मेंटेन भी नहीं, मर्ज भी नहीं होगा,
क्या कर सकता है, हमारी वेबसाइट को डैमेज कर सकता है, वेबसाइट की रैंकिंग है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। A drawing CAD program always creates file in these files don't pixels but objects such as curves, shades and character। तो हमारा वो वेक्टर फॉर्मेट होता है, क्या होता है, वेक्टर फॉर्मेट। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। GIF files are encoded blank images which use a lossless compression technique and can be opened by almost all graphic प्रोग्राम्स। तो जो हमारी जिप फाइल जो उसका मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको 256 कलर्स, हमने बताया थी 2 की पावर कितनी होगी, वो हमारा 256 कलर हो जाएगा। जेपीजी फाइल्स आर ट्रू कलर 16.7 मिलियन कलर्स और 24 बिट इमेजेस दैट आर कंप्रेस्ड यूजिंग ब्लैंक एल्गोरिथम कॉल्ड जेपीईजी। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा लूसी कंप्रेशन, क्योंकि हमारी जेपीजी है उनका क्या होता है, कंप्रेशन, लूसी कंप्रेशन होता है। ठीक है, लूसी कंप्रेशन होता है उनका। पीडीएफ स्टैंड फॉर ब्लैंक एंड इज क्रिएटेड बाय एडोब एक्रोप। तो इसमें रहेगा हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका आंसर हमारा रहेगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद क्वेश्चन आया टीजीए ट्रगा फाइल्स लाइक टीएफएफ आर ट्रू कलर इमेजेस। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है इसकी बात कर रहे हैं हम, टीजीए फाइल्स लाइक टीएफएफ आर ट्रू कलर इमेजेस। तो इसके देखिए क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि इसमें दे रखा है अनकंप्रेस्ड, इसका आंसर होता है अनकंप्रेस्ड 24 बिट, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका आंसर हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इसका आंसर है यही क्या कि एक मिनट, तो इसका आंसर हमारा यही रहेगा अनकंप्रेस्ड 24 बिट, अनकंप्रेस्ड 24 बिट जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अगर हम बाइट में ले तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिट हमारी 16 बिट होती नहीं है 24 बिट बाइट में, बिट में सॉरी। तो यहाँ पे ये अनकंप्रेस्ड आना था, कंप्रेस्ड नहीं है, अनकंप्रेस्ड होता है टीजीए, अनकंप्रेस्ड ट्रू कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, which are 27 blank or all file format used by the PBM tools set of Unix graphics utility। तो इसका रहेगा पोर्टेबल ग्रे मैप आर ऑल फाइल फॉर्मेट यूज्ड बाय द पीबीएम टूल सेट ऑफ यूनिक्स ग्राफिक्स यूटिलिटीज। तो इसका आंसर हमारा ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, इसमें जो है एमपीईजी एंड क्विक टाइम आर द टू मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड ब्लैंक फॉर्मेट ऑन द इंटरनेट। तो एमपीईजी और क्विक टाइम वो वीडियो के लिए होते हैं, वीडियो फॉर्मेट्स ऑन द। ये जावास्क्रिप्ट फाइल है एक्सटेंशन, तो जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन .js होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग इट्स ब्लैंक मेथड टू आउटपुट सम टेक्स्ट टू द पेज डॉक्यूमेंट। या आज ही जो वीडियो डाली थी मैंने प्रीवियस ईयर वाली, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, वो राइट का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स दैट चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। आज सुबह ही मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर बताए थे, उनमें नॉट इक्वल एक ऑपरेटर बताया था, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। हो सकता है इनमें आपकी क्वेश्चनिंग गलत हुई हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने भी कवर नहीं किए थे और ना ही इतना टाइम बच पाया था कि हम इनको कवर कर लें। लेकिन विंडो मूवी मेकर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो इस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। द प्रीव्यू मॉनिटर enables us to view individual clips or on entire project। बिल्कुल ठीक कह रहा है,
प्रीव्यू मॉनिटर पे हम अपने इंडिविजुअल क्लिप और एंटायर प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं। वी कैन प्रीव्यू और प्रोजेक्ट ओनली आफ्टर पब्लिशिंग इट एज ए मूवी। ये भी हमारा क्या है, गलत है। आफ्टर नहीं, ये बिफोर होता है, बिफोर पब्लिशिंग। Split button allows us to split a clip into two parts at the point displayed in the preview monitor. ये भी हमारा ठीक है। The preview monitor cannot be made larger or smaller. ये हमारा गलत है। preview monitor को व्यू पे क्लिक करके हम लार्जर और स्मॉलर कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड ये ठीक हुए थे, और ये सेकंड पे हमारा गलत था, और ये फोर्थ पे हमारा गलत है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 33। रोहिणी इज क्रिएटिंग ए मूवी ऑन हर फ्रेंड बर्थडे। शी वांट्स टू लुक एट द सीक्वेंस और ऑर्डरिंग ऑफ द क्लिप इन हर प्रोजेक्ट एंड इजीली रीअरेंज देम। आइडेंटिफाई द व्यू शुड बी ऑन विंडो मूवी मेकर टू डू सो। तो ये हमारा स्टोरी बोर्ड होता है जहां पे हम ये चीजें करते हैं। टाइमलाइन व्यू है जो हमारा, वहां पे तो हमारे फोल्डर्स और वो आता है, ठीक है। कलेक्शन पेन व्यू में फोल्डर्स वो आता है, टाइमलाइन व्यू में मूवी का। तो चलो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं छोड़ ही रहा हूँ उसको। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये क्वेश्चन शायद मैंने कवर किया है या नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान है मुझे, पता नहीं कवर किया था या नहीं, लेकिन अगर कवर कर रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आया था। यहाँ पे वीडियो फाइल्स हैं वो है .asf .dvrms, ऑडियो फाइल्स हैं AIFF, और पिक्चर फाइल है .div और EMF। तो हमारा जो फर्स्ट है उसका थर्ड रहेगा, और सेकंड है उसका फर्स्ट रहेगा, और थर्ड है उसका सेकंड रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। सिमिलर टू इमेज फॉर्मेट, ऑडियो फाइल कैन आइदर स्टोर ए खले ब्लैंक आ गया ऑफ द साउंड वेव और contain a digital encoding of the type, shape and timing of all the notes used in the composition. ये डिजिटल सैंपलिंग होती है हमारी, डिजिटल सैंपलिंग इसका आंसर है, डिजिटल सैंपलिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 38 क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 36 को कर लेते हैं। देखिए, नरेश वांट्स टू कस्टमाइज नेटस्केप नेविगेटर फॉर हिज मैकिंटॉश सिस्टम। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड हेल्प हिम टू मैनेज हेल्प। तो क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। तो फ्रॉम सिलेक्शन बॉक्स चूज हेल्पर एप्लीकेशन। देखिए पहले हेल्प एप्लीकेशन का चूज नहीं करते हम। सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, ये भी नहीं होगा। पुल डाउन एंड ऑप्शन मेन्यू, पहले आएगा पुल डाउन एंड ऑप्शन मेन्यू, फिर हमारा आएगा सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, और फिर हमारा आएगा ये हेल्पर एप्लीकेशन वाला। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सी, ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम द नॉन स्टैंडर्ड एम्बेडेड टैग, ब्लैंक टैग कैन बी यूज्ड फॉर एम्बेडिंग various media into our web page. It is not strictly effective for blank functions. तो जो हमारा ये है, इसका ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑब्जेक्ट और क्रॉस ब्राउजर। ये बिल्कुल हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सेम उठ के आई हुई है। कहाँ पे, जहाँ पे हमें एम्बेड और ऑब्जेक्ट टैग के बारे में बता रखा है। अपार्ट फ्रॉम द नॉन स्टैंडर्ड एम्बेडेड टैग, ऑब्जेक्ट टैग कैन यूज टू एम्बेड वेरियस मीडिया। बिल्कुल एज इट इज लाइन उठ के आई हुई है क्वेश्चन की बुक में से। क्वेश्चन नंबर 38, स्टेटमेंट 1, जावास्क्रिप्ट इज ए सर्वर साइड लैंग्वेज। ये यहीं पे गलत हो गया, सर्वर साइड नहीं है, हमारा क्या है, क्लाइंट साइड। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, जावास्क्रिप्ट इज इंटीग्रेटेड इनटू ब्राउजिंग एनवायरनमेंट। क्या करा, ब्राउजिंग एनवायरनमेंट में इंटीग्रेटेड किया गया है, ठीक है। विच मीन्स दे कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजर एंड HTML, बिल्कुल ओके पेज है। एंड मॉडिफाई दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थस चेंजिंग हाउ थिंग्स आर प्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा स्टेटमेंट 2 जो हमारी है वो क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2 जो हमारी है वो क्या है, ट्रू है। तो आपको क्या करना है, अब इसका ऑप्शन रहेगा हमारा 2, ऑप्शन 2 ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो अब आपको कितने मार्क्स आए हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएंगे कितने आए हैं, और आपके हमारी वीडियो जो उन्होंने हेल्प की या नहीं की। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे कवर हुए हैं
उसके हिसाब से हमने सारे ही हमारे वीडियोज में एक दो क्वेश्चन को रेयरली अगर छोड़ दें तो सभी हमारे जो वीडियोज हैं उन्हीं में से आए हुए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कितने मार्क्स से गेट हुए हैं और हमारी वीडियोज ने उसमें आपकी कितनी हेल्प की है ये भी आप बताएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपके लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही और आपको इस एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। ओके, थैंक यू।